हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो लोकी के फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 6 आ चुका है और इस एपिसोड में हमें यह भी कंफर्म हो गया कि लोकी का सीजन 2 भी जरूर आएगा। और इस एपिसोड में सच में स्टोरी को काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एपिसोड का जो इंट्रो था वो पिछले एपिसोड से काफी अलग था। ये एपिसोड स्टार्ट होता है बिग बैंग के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्स में क्या क्या हुआ। नेल्सन मंडेला और भी अलग अलग जो महान लोग थे उनके कोट सुनाई देते हैं। फिर हम देखते हैं लोकी और सिल्वी को और वो उस कासल के बहुत करीब आ चुके हैं और वो उस कासल में जाने से पहले थोड़ा घबराते हैं, लेकिन फिर वो दोनों कासल के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही उन्हें मिलती है मिस मिनट। और मिस मिनट उन्हें बोलती है कि वो आपसे एक डील करना चाहते हैं और मिस मिनट नाम लेती है ही हू रिमेन्स का। और ये लोग जिस कासल में खड़े हैं उसे द केटेडल एट द एंड ऑफ टाइम कहा जाता है। और मिस मिनट उन्हें समझाती है कि ही हू रिमेन्स उनसे एक डील करना चाहते हैं और जो वो दोनों चाहते हैं वो उनके लिए वो कर सकते हैं। वो चाहे तो थेनोस को मार सकते हैं, चाहे अर्थ पर कब्जा कर सकते हैं, चाहे पूरी यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लोकी और सिल्वी उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हम उसे मार कर ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि मिस मिनट वहां से चली जाती है और वो जाती है रमोना के पास जहां पर कुछ डेटा डाउनलोड हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी उस कासल में अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही एक दरवाजा खुलता है और वहां पर हमें बैठा हुआ मिलता है ही हू रिमेन्स। फिर वो उनसे बात करता है और बताता है कि मैं ही हू रिमेन्स हूँ। लेकिन लोकी और सिल्वी उसे मारने की कोशिश करते हैं और वो बोलता है चलो हम मेरे ऑफिस में चलते हैं। और जब लोकी और सिल्वी उसे नहीं मार पाते तो वो पूछते हैं कि हम तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहे। तो वो बोलता है मैंने सब कुछ देखा है, यहाँ तक कि जब से तुम लोग पैदा हुए हो मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरी उम्र लगभग करोड़ों साल है, तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। फिर हम देखते हैं कि रमोना और मोबियस एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते रमोना मोबियस को पीछे धक्का देती है और टिम्पेट से एक जगह पर चली जाती है। फिर हमें 2018 ओहायो दिखाया जाता है जहां पर B-15 होती है और वो किसी को ढूंढ रही होती है और B-15 अभी गई होती है रमोना के पास, मतलब जहां से रमोना को उठाया गया था। फिर हम फिर से ही हू रिमेन्स को देखते हैं और वो उन्हें समझा रहा होता है कि मैं सब कुछ देखता हूँ और तुम्हारा यहाँ आना भी मैंने ही लिखा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह पर बैठो। लेकिन लोकी और सिल्वी उस पर विश्वास नहीं कर रहे होते और वो सोचते हैं इस बंदे ने टीवीए बनाया और इतने लोगों को वेरिएंट बनाया और फिर उनसे ये टीवीए में काम करवा रहा है, ऐसे बंदे पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो वो बोलता है ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि कोई मल्टीवर्स दोबारा क्रिएट ना हो, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है और अगर ये चीज़ दोबारा हुई तो इस बार बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने वाली है। और इस बार जो मल्टीवर्स वॉर होगी वो होगी मेरे खुद के वेरिएंट्स की वजह से, मतलब मेरे जो अलग अलग वर्जन्स है वो मुझसे बहुत ज़्यादा बुरे हैं और उनमें से एक वर्जन जो है वो है कैंग द कॉन्करर का, जो कि इनमें से सबसे बुरा है। फिर वो लोकी और सिल्वी को स्टार्टिंग से पूरी कहानी सुनाता है जहां पर सबसे पहले वो बताता है कि 31st सेंचुरी में रहने वाला एक साइंटिस्ट जो कि मेरा ही एक वर्जन है जिसका नाम हैंग है, उसको मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है और उसको पता चलता है कि उसका जो यूनिवर्स है वो अलग अलग यूनिवर्स का एक पार्ट है, जिसकी वजह से वो उस पर रिसर्च करता है और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि और भी मल्टीवर्सेस हैं। फिर वो अपने अलग अलग वर्जन से मिलता है और उन सभी वर्जन्स में कुछ अच्छे थे लेकिन ज़्यादातर वर्जन्स खराब थे और वो लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और कुछ समय तक वो शांति से रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो एक दूसरे से वॉर चालू कर देते हैं और फिर वो वॉर मल्टीवर्स वॉर में बदल जाती है और फिर वो लोग एक दूसरे को मारना और लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे पहला वर्जन था वो यही था ही हू रिमेन्स, और ये इलायत को अपने कंट्रोल में लेता है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसे एक हथियार के तौर पर यूज करता है और पूरी की पूरी मल्टीवर्स वॉर को खत्म कर देता है और अपनी टाइमलाइन को उनकी टाइमलाइन से अलग कर लेता है और फिर बनाता है टीवीए ताकि इस टाइमलाइन में कोई भी ब्रांच ना बने और ये मल्टीवर्स से दोबारा कनेक्ट ना हो पाए। मतलब इसने मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया था बल्कि अपने यूनिवर्स को उन मल्टीवर्सेस से अलग कर लिया था। इसके बाद वो लोकी और सिल्वी से बोलता है तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, मुझे मार दो और सेक्रेट टाइमलाइन को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब मल्टीवर्स वॉर को छेड़ दो,
या फिर तुम मेरी जगह पर आ जाओ और मेरे काम को आगे कंटिन्यू रखो। और सिल्वी, जिसका दिमाग पहले ही खराब होता है, वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लोकी उसे बीच में रोक देता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जहां पर लोकी एक टाइम पर इमोशनल हो जाता है और सिल्वी को समझाता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और वो लोकी को धोखे से टेम्पेट की मदद से वापस टीवी में भेज देती है और फिर ही हू रिमेन्स को मार देती है। और फिर बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट होने लगती है और सेक्रेट टाइमलाइन खत्म हो जाती है। और फिर हमें मोबियस और B-15 को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहे होते हैं कि फाइनली ये हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं लोकी को, जो कि भागते हुए मोबियस और B-15 के पास आता है और कहता है कि हमें इस सब को रोकना होगा। ही हू रिमेन्स ने मुझे सब कुछ बताया। लेकिन वो लोग लोकी की बात सुनकर बोलते हैं, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? और लोकी ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। और फिर लोकी को समझ में आता है कि वो उस टाइमलाइन में नहीं आया है जहाँ पर वो पहली बार टीवी में आया था, बल्कि वो किसी और टाइमलाइन में टीवी में है। मतलब अभी वो कहाँ है उसे खुद नहीं पता। और इसी के साथ ही एपिसोड और लोकी का सीजन 1 खत्म हो जाता है और अब लोकी का सीजन 2 आएगा और कब आएगा इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और इसी के साथ फाइनली MCU में मल्टीवर्स खुल चुका है सिल्वी की वजह से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आप भी इस चीज के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।